नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने एक्सपर्ट होम ट्यूटोरियल चैनल पे। आज दोस्तों हम लोग लेकर के आए हैं आपके लिए लाभ हानि भाग 3 पार्ट 3। इस पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने लास्ट वीडियो में जो डिस्कस किया था, कुछ क्वेश्चंस हुए थे इनवर्सली प्रोपोर्शनल से लेकर के कि जहां मूल्य बराबर है तो उनको हम लोग क्या करते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं। ऐसे ही आज हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये कुछ इस तरह से है। 36 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? तो देखिए, देखने में तो लग रहा है ये सवाल उससे अलग हो गया। ठीक है, पहले एक बार एक सवाल में हम इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसको कैसे करना है, विद इन सेकेंड कैसे करना है दोस्तों, ये सिखाते हैं। अब हम लोग हर एक वीडियो में सिर्फ और सिर्फ विद इन सेकेंड सवाल को, बड़े से बड़े सवाल को छोटे समय में कैसे करें ये सीखेंगे। ठीक है, जैसे इसने कहा 36 वस्तुएं बेचने पर, तो हमने देख लिया 36 वस्तुएं अगर बेचा है तो निश्चित तौर पर इनका कोई न कोई विक्रय मूल्य रहा होगा। मान लेते हैं ये 36 SP इनका विक्रय मूल्य है। ठीक है, और बेचने से पहले इनको खरीदा होगा तो कॉस्ट प्राइस भी रहा होगा। ये मान लेते हैं इनका कॉस्ट प्राइस है। अब अगर इस कॉस्ट प्राइस में हम प्रॉफिट ऐड कर दें दोस्तों, तो ये क्या होगा, सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। और प्रॉफिट है कितना, 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस के बराबर ये प्रॉफिट है। इसको ऐड कर दिया, ये सेलिंग प्राइस के बराबर है। अब सेलिंग प्राइस एक साइड करेंगे, इसको इधर लाएंगे तो 36 से 4 माइनस हो जाएगा, कितना, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में। 32 का सेलिंग प्राइस बराबर 36 का कॉस्ट प्राइस। ठीक, अब देखिए दोस्तों, कल जैसे कर रहे थे मूल्य बराबर है तो तुरंत इंटरचेंज, ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। प्रॉफिट कितना हुआ आपका, 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कहां से, 32 से कितना परसेंट हुआ। ठीक है दोस्तों, ये आएगा 12.5%। ये था इसका बेसिक। ठीक है दोस्तों, अब इसी सवाल को हम लोग देखेंगे विद इन सेकेंड कैसे करते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं पहले। देखिए, जैसे इसने कहा कि प्रॉफिट और लॉस जो भी कहे, अगर सेलिंग प्राइस के टर्म में कहता है तो तुरंत इसको ऊपर रखेंगे। ठीक है, और अगर ये सेलिंग प्राइस के टर्म में प्रॉफिट और लॉस है तो हम ये नंबर ऑफ आर्टिकल उठाएंगे जितने बेचे हैं 36। अगर प्रॉफिट हुआ तो माइनस कर देंगे और अगर लॉस हुआ होता तो यहाँ पर प्लस कर देते हैं। माइनस किया कितना हो जाएगा दोस्तों, 4/32/100। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों देखते हैं इसी आधार पे अगले सवाल को, सिर्फ ऐसे ही देखेंगे हम लोग। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल हमारा ये है। देखिए, 40 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हानि को कहा है विक्रय मूल्य के बराबर। पहले एक इक्वेशन बना लेते हैं। 40 का SP बराबर 40 का CP प्लस, सॉरी हानि हुई है तो -5 का SP। ठीक, तो हमने कहा जब भी हानि या प्रॉफिट, लाभ या हानि सेलिंग प्राइस के टर्म में हो, इसको लिखेंगे ऊपर। ठीक है, 40 लिखेंगे जितने आर्टिकल बेचा है। अब अगर हानि हुआ है तो प्लस कर लेंगे, और लॉस हुआ होता तो, हानि हुआ है तो प्लस कर लेंगे, लाभ होता तो माइनस कर देते। ठीक है, माइनस किया प्लस किया तो कितना आएगा, 5/45/100। ठीक है दोस्तों, तो 5 से 9 बार ये आंसर आएगा 11, सही 1/9% लाभ हानि। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसी तरह से आगे भी देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा चलता है। 15 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 15 का सेलिंग प्राइस बराबर 15 का कॉस्ट प्राइस प्लस 3 का कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस के सेंस में अगर लाभ हानि दिया है तो कुछ नहीं करना है। ठीक, जितना लाभ या हानि जो भी दिया हो ऊपर रखेंगे, जितने आर्टिकल नीचे जुड़े 100, 3/15, 5 से 20 बार आंसर 20% लाभ। ठीक है, मतलब हमने देखा जब ये आपको टर्म सेलिंग प्राइस के टर्म में दिया है तो उतना रखिए, नीचे जो आर्टिकल थे उसमें अगर लाभ होता है तो माइनस कर देंगे, हानि होता है तो प्लस कर देंगे। लेकिन अगर कॉस्ट प्राइस के टर्म में है तो ना लाभ ना हानि, कुछ नहीं सोचना है, जितना लाभ हुआ उतना बड़े जितने आर्टिकल थे गुणे 100। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को अच्छे से। हाँ दोस्तों,
देखते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा। 12 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है, अब देखिए हानि फिर से एक बार लिख लेते हैं दोस्तों, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। एसपी बराबर 12 का सीपी प्लस 12 3 का सीपी। ठीक, अब देखिए सीपी के टर्म में लाभ दिया तो तुरंत सीपी डिवाइडेड बाई जितने आर्टिकल थे गुणे 100, 3 चौके 12, 4 25% आपका लाभ हो गया। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अब यहां से थोड़ा सा ट्विस्ट किया सवाल को। ठीक है, तो कहता है 36 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 7200 रुपए में बेचने पर, 36 वस्तुएं 7200 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, एक बार करके देख लेते हैं दोस्तों। 36 का सेलिंग प्राइस बराबर 36 का कॉस्ट प्राइस प्लस 4 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस, ये हमने कर लिया, इक्वेशन बना ली। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा उम्मीद है। रुपए को थोड़ी देर बाद देखते हैं। फिर यहाँ से क्या लिखेंगे, 36 का सेलिंग प्राइस, अब कॉस्ट प्राइस एक साइड है, जोड़ देंगे तो क्या होगा 40 का कॉस्ट प्राइस, यानी जितने रुपए में 36 बेचा है उतने रुपए में 40 खरीदा होगा, और 36 बेचा कितने 7200 रुपए में। अब इसकी जरूरत नहीं, हमको एक कॉस्ट प्राइस बताना है, तो यहाँ से मेरा 40 का कॉस्ट प्राइस बराबर इतना, तो एक का कॉस्ट प्राइस बराबर कितना, इतने बटे 40 यानी कि 180 रुपए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, अब इसको देखिए डायरेक्ट करना क्या था, जब भी इस तरह का सवाल आया रुपए डिवाइडेड बाय। ठीक है, यहां पर सीपी के टर्म में दिया है कॉस्ट प्रॉफिट और लॉस, तो तुरंत 36 प्लस लाभ है तो प्लस कर देंगे, हानि है तो माइनस कर देंगे, यानी कि ये आपका आ गया 7200 बटे आपका 40। इसको कैंसिल करेंगे सीधे 180 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग। अब अगले फॉर्मेट पे आते हैं। देखिए यहां पर इस क्वेश्चन को जैसे कहा है, किसी वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को होने वाली हानि लाभ की प्रतिशतता संख्यात्मक रूप से उसके क्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए अब दोस्तों इस सवाल का सबसे पहले तो सेंस क्या निकलता है, जैसे कहता है होने वाले लाभ की प्रतिशतता संख्यात्मक रूप से उसके क्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब है कि जितने रुपए का लाभ जितने रुपए का खरीदा होगा उतने ही प्रतिशत का लाभ होगा। मतलब कि अगर 10 रुपए का खरीदा तो 10% लाभ, 20 रुपए का खरीदा तो 20% लाभ, 40 रुपए का खरीदा तो 40 रुपए का लाभ। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर इसको हल करेंगे तो आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। हम लोग उस इक्वेशन को नहीं बनाते हैं। ठीक है, इक्वेशन क्या है एक बार देख लेते हैं इक्वेशन, लेकिन उसको हल नहीं करेंगे, करना कैसे ये देखते हैं। जैसे मान लेते हैं 100 रुपए का खरीदा, ये कॉस्ट प्राइस है, तो प्रॉफिट कितना होगा दोस्तों, एक्स का x%। अब अगर कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड कर दे तो बराबर क्या होगा सेलिंग प्राइस, जो कि दिया है। इस इक्वेशन को हल करना दोस्तों अपने आप में समझ सकते हैं आप लोग कि कितना ब्रॉड है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन करके आएगी। इसको नहीं हल करना है, हम लोग को थोड़ा सा याद रखना है कि अगर लाभ हुआ है तो हम इसके सेलिंग प्राइस के ऐसे 2 फैक्टर करेंगे जिनका अंतर 10 हो। ठीक है, इसके 144 के ऐसे 2 गुणनखंड जिनका अंतर कितना हो दोस्तों 10, तो इसका करेंगे 18 और 8। ठीक है भाई, 18 और 8 गुणनखंड किया। यहां पर हमने क्या किया, जो छोटे वाले फैक्टर में 0 बढ़ा दिया और आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। एक अगले डिजिट पे देखते हैं हम लोग इसको। ठीक है, अगर मान लीजिए कहता है कि 119 का बेचे, 119 रुपए का बेचने पर उस पे होने वाले लाभ की प्रतिशतता संख्यात्मक रूप से उसके क्रय मूल्य के बराबर है, तो क्या करेंगे। तुरंत हमने देखा कि लाभ हुआ है। ठीक है भाई, तो लाभ में क्या करेंगे, इसके ऐसे 2 फैक्टर जिनका अंतर कितना होना चाहिए दोस्तों 10। ठीक, तो 119 के ऐसे 2 फैक्टर 17 7 हो जाएगा, 17 7 119। अब छोटे वाले फैक्टर में 0 बढ़ाया और ये आंसर हो गया आपका। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए 56 रुपए का बेचा और लाभ हुआ तो क्या करेंगे, इसके 2 फैक्टर जिनका अंतर 10 हो, इसके 2 फैक्टर 14 चौके 56। ठीक है, तो अब ये 2 फैक्टर हो गए, इनका अंतर देखना है 10 है, 0 बढ़ाया और आंसर लगाया। छोटे फैक्टर में 0 बढ़ाओ आंसर लगाओ। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा।
अब आप लोगों के अंदर एक भावना आ रही होगी कि अगर भाई हानि हुआ होता तो क्या करते हैं हम लोग। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने से होने वाली हानि की प्रतिशतता संख्यात्मक रूप से उसके क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो हानि देखते हैं। हानि के केस में हम लोग वहां पे अंतर देखते थे, यहाँ पर योग देखेंगे कितना होना चाहिए 10। किसका? इसके 21 के सेलिंग प्राइस के ऐसे दो फैक्टर जिनका योग कितना हो 10, तो 7 और 3। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब इसमें दोनों में 0 बढ़ाएंगे, दोनों ही पॉसिबल आंसर है हमारे। ठीक है भाई, 70 और 30 दोनों ही हमारे पॉसिबल आंसर है। ठीक है भाई, तो हानि के केस में हमने देखा क्या किया, योग 10 लाना था और लाभ के केस में अंतर 10 किसका? सेलिंग प्राइस के फैक्टर्स का। ठीक है, हानि के केस में देखते हैं अगर 24 का बेचा हानि हुई तो इसके दो फैक्टर, अब साहब फैक्टर तो बहुत हैं लेकिन हमको ऐसा फैक्टर ढूंढना है जिसका योग 10 हो। तो क्या होगा 6 और 4, 6 चौके 24। देखा इनका योग भी 10 है, यानी कि इसी दोनों में 0 बढ़ाओ और आंसर। तो एक बार रिव्यू देख लेते हैं दोस्तों। अगर लाभ हुआ है इस तरह के क्वेश्चंस में तो ऐसे दो गुणनखंड जिनका अंतर 10 हो और छोटा वाला गुणनखंड उठाएंगे उसमें 0 बढ़ा करके आंसर दे देंगे। अगर हानि हुई है तो ऐसे दो गुणनखंड जिनका योग 10 हो और दोनों ही फैक्टर हमारे आंसर हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब अगले सवाल पे चलते हैं। एक थोड़ा सा और चेंज है इसमें। ठीक है, जैसे ये सवाल है। ठीक है, इस सवाल पे पहले पढ़ लेते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके 20% की बेईमानी करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बनाए साहब। ठीक है, तो अब यहां से देखिए एक सीधा सा सिस्टम है, हम आपको बता दें बेईमानी बटे दी गई मात्रा। अगर मान लीजिए 1000 ग्राम देना था, ठीक है, तो वो कितना बेईमानी करेगा, इसका 20%। इसका 20% कितना होगा दोस्तों 200। 200 की बेईमानी, अगर 200 बेईमानी कर लिया तो देगा कितना 800 बटे 800 गुणे 100। ठीक है, ये आपका 25% लाभ आ जाएगा। ठीक है, इसका एक बार बेसिक देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, बेसिक देख लें, क्योंकि सी में अगर क्वेश्चन के चेंजेस होते हैं तो कैसे करेंगे हम लोग, तो देखते हैं भाई बेसिक। देखिए जैसे अगर मान लें हमने 1000 रुपए में 1000 ग्राम ये खरीदा, ठीक है, ये आपने कॉस्ट किया। फिर कह रहा है कि क्रय मूल्य पर बेचेगा दोस्तों, यानी 1000 रुपए में ही बेचेगा। ठीक है, और 20% की बेईमानी करेगा कहां से, ये तराजू में, यानी यहां से इसका 20% 200 ग्राम। 200 ग्राम बेईमानी करेगा तो देगा कितना 800 ग्राम देगा भाई। ये क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। अब देखिए मूल्य बराबर है तो पिछले क्वेश्चन की तरह हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम का कॉस्ट प्राइस बराबर 800 ग्राम का सेलिंग प्राइस। ये इंटरचेंज हो जाएंगे, ये आपका क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस और ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। ठीक है ना भाई, तो यहां पर देखा 800 का खरीदा और 1000 का बेचा, प्रॉफिट कितना लिया 200 का। कहां से 800 से गुणे 100। इसी के आधार पे, ठीक है दोस्तों, ये आपका 25% है सर। इसी के आधार पे हमने बताया था, यहां पर देखिए 200 क्या था थोड़ी देर पहले बेईमानी, और 800 क्या था दी गई मात्रा। ये 800 जो नीचे लिखा दी गई मात्रा, मतलब जब क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करे तो तुरंत कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, बेईमानी बटे क्या करना है, जो ग्राम की बेईमानी करता है उतना बटे दी गई मात्रा। जैसे अगर कह देते कि तौलते समय 10% की बेईमानी करता है, बाकी क्वेश्चन यही 20% की जगह पे 10% कहते, तो मान लेते 1000 ग्राम हमको तोलना था। ठीक है दोस्तों, 10% बेईमानी करेगा, इसका 10% कितना होगा 100 ग्राम। 100 ग्राम की बेईमानी हो जाएगी तो देगा कितना 1000 से 100 ग्राम माइनस किया कितना है 900 गुणे 100। ये आपका आंसर हो गया 11 से 1 बटे 9%। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज यही तक करते हैं। अगले पार्ट में इसी बेईमानी के सवाल में कैसे आगे वृद्धि होती है, कैसे क्वेश्चन को चेंज करता है, कैसे क्वेश्चन को ट्विस्ट करता है, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू क्लास।